Hello students, welcome on the Vigyanansh. Hello students, welcome again in the Vigyanansh. Now we will solve the question number 3. It is also related with the speed, distance, displacement and velocity. थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अब्दुल while driving to school compute the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर. जो अब्दुल है जब वो स्कूल को जा रहे हैं तो उनकी एवरेज स्पीड क्या आई है 20 किलोमीटर पर. ऑन हिज ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक. वापसी में आते हुए ट्रैफिक कम थी, सो द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. आते हुए स्पीड क्या रही 30 किलोमीटर पर आ रही. आपने निकालना है कि टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी, राइट. अब देखिए जो जो गिवन है वो बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जब वो उधर को जा रहे थे अब्दुल जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज है हमारे पास, जब वो जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आया एवरेज स्पीड टू द स्कूल. स्कूल को जाते हुए एवरेज स्पीड है उनकी 20 किलोमीटर पर आवर. और दूसरी बार क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड बैक फ्रॉम द स्कूल. जब वो स्कूल से वापस आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, तब उनको कितनी एवरेज मिल रही है 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी. अब हमें टोटल ये हमें क्या है, ये दो चीजें तो उन्होंने दे रखी हैं. हमें क्या करना है, टू फाइंड, हमने निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप. ट्रिप मीन्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आने और जाने दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है. कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे शुरू करते हैं, हमें नहीं पता. जब वो जा रहे हैं तो लेट हमने डिस्टेंस माप लिया x, जाते हुए भी x होगा, वापस आते हुए, है ना. तो सोल्यूशन जब शुरू करेंगे तो पहले पॉइंट पे हमने क्या लिया, लेट डिस्टेंस बिटवीन किसमें, स्कूल एंड द, कौन थे, अब्दुल जी, अब्दुल होम इज इक्वल टू x किलोमीटर. हमने इसको x किलोमीटर मान लिया. x किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है. स्पीड हमें पता थी, स्पीड कितनी जाते हुए 20 किलोमीटर पर आवर. तो आप बताइए टाइम कितना लगेगा. टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के. तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन 20. अब r की बात कर रहे हैं तो इतना समय लगा. ये हुआ 2 के केस में. अब फ्रो के केस में वापस आते हुए देखिए, डिस्टेंस तो x ही रहेगा लेकिन स्पीड कितनी होगी 30. तो टाइम वाइल रिटर्निंग बैक टू होम, तो कितना टाइम लगता है, कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही रहा हमारा. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन 30. तो हमारे पास आया x अपॉन 30 आर. अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे. जब हम अब टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास, हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारा 1x 2x हो गए. तो x प्लस x, ये x आने का और ये वापस स्कूल से घर को जाने का. और टाइम पहली बार क्या है x अपॉन 20, दूसरी बार टाइम क्या हो गया x अपॉन 30. आई होप ये बात समझ आ गई होगी. क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था जो डिफरेंट होगा. समझे ना. डिस्टेंस तो मुझे पता है x ही है, आने जाने में लगेगा, लेकिन यहाँ मुझे टाइम कैसे निकालना पड़ा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके. और दूसरी बार डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या किया मैंने, 30 के साथ किया है. यही तो डिफरेंस है दोनों टाइम पे. ठीक है जी. अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे हम. x प्लस एक्स क्या हो गया, ऊपर तो 2x क्लियर हो गया, नीचे नहीं करना है, नीचे क्या है एलसीएम है. तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60. तो 20 3 जा 60, तो 3x प्लस 2x. एलसीएम लेना आता है या नहीं, नहीं लेना आता तो देख लीजिए ऐसे. 30 किस किस का लिया हमने, 20 और 30 का लेना है 2 10 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो खत्म कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60. तो हमारे पास ये आ गया. तो जब हमारे पास एलसीएम 60 आ गया तो हमें पता है कि एलसीएम से क्या करते हैं,
जो डिनोमिनेटर है उसको 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 3। फिर 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x। तो इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये 2x नीचे ऊपर का ऊपर है, नीचे क्या बन गया 3x प्लस 2x 5x अपॉन 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे 2x इंटू 60 अपॉन 5x। x से x कट गया, x कट गया। अब आप 5 से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज 5 1 ज़ा 5, 1 बैलेंस 10, 5 2 ज़ा 10। तो 10 इंटू 12 हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 12 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आया है। आई होप इस तरह से आपको समझ जरूर आया होगा। अब तो टोटली मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए हमने सर्कुलर ऑर्बिट है और रेडियस कितना है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 24 आवर पूरे अर्थ का चक्कर काटने में ले रहा है, राइट। और आपको क्या बता दिया गया है, इसका रेडियस पता है, आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। बहुत आसान है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर पाथ है तो सर्कमफ्रेंस निकलेगी 2 पाई आर। 2 पता है, पाई पता है, आर कितना है 42,250, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टाइम। टाइम कितना है 24। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास क्या बना, वही सर्कुलर पाथ, कितना रेडियस है 42,250 किलोमीटर, ठीक है जी। 42,250 किलोमीटर्स। अब हमें पता है गिवन क्या दिया आपको, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इट इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर। उसके बाद आपको क्या पता है, टाइम पता है, टाइम है 24 आवर्स। देखिए किलोमीटर के साथ आर ठीक रहेंगे, आपकी मर्जी है, अगर सेकंड करना तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात ही नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस। अब हमें चाहिए, तो सोल्यूशन में हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। ये तो हम जानते हैं ना। अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है जी। अब फार्मूला निकाल लीजिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम। अब भर दीजिए 2 इंटू 22 अपॉन 7। अगर ये नहीं करना तो 3.14 भी कर सकते हैं, ठीक है जी, जो इजी लगे, बात तो वही है। ये नहीं सॉल्व करना, 2 इंटू 22.7 इंटू 42,250 अपॉन 24। एक तो ये मेथड है, या क्या कर लीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू 42250 अपॉन 24। अब यहाँ से जो काटा जा सकता है तो इसको काट सकते हैं। 2 से क्या गया 12, अगेन ये 2 से जा सकता है ना, 2 का 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5, राइट। अगेन आप इसको फिर से पॉइंट में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, आपकी इच्छा पे है। हम एक को टच करते हैं तो इसी को कर लेते हैं 6 0, पॉइंट लग गया। 6 5 ज़ा 30, फिर कितना बच गया हमारे पास 10 14, 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास ये बचा है। इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.52 इंटू 21125। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकल गया है। तो 11,065.4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में हालांकि पीछे मीटर पर सेकंड में है तो जरूरी नहीं है,
अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करना, कुछ नहीं, यहीं से आपको 3.14 इंटू 42,250 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 आर है, एक आर में 60 मिनट होते हैं और पर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा। जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रिगार्डिंग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए क्लास, जो भी बुक के अंदर एक्सरसाइज के साथ जो अंदर भी क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, वो जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। थैंक यू। बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।